हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। यहाँ पर हम बात करेंगे जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। जिनेवा कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में आपको जिनेवा कन्वेंशन के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हम अपने किसी भी जवान और किसी अधिकारी की तस्वीर का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन आखिर में है क्या चीज़। यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग घटनाक्रम देखते हैं कि कहाँ से जो है अचानक से चर्चा में आया, और जिन लोगों ने इसका नाम नहीं सुना था उन लोगों ने भी जिनेवा कन्वेंशन का नाम सुन लिया। क्या है ये? तो मंगलवार को हमारे जो बहादुर पायलट हैं अभिनंदन, जो कि अभी पाकिस्तान की कस्टडी में हैं, ये MiG-21 विमान उड़ा रहे थे, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। MiG-21 लड़ाकू विमान से ये पाकिस्तान के विमान F-16 का पीछा कर रहे थे, जो कि भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, F-16 विमान जो कि पाकिस्तान के विमान हैं, लड़ाकू विमान, ये पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इन्हीं का पीछा कर रहा था MiG-21 लड़ाकू विमान, जिसको चला रहे थे अभिनंदन। तो ये पीछा करते करते जो है गलती से LOC क्रॉस कर गए और उसके बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो जो है पैराशूट से वो कूदे तो वो पाकिस्तान की सीमा में ही गिरे, पाकिस्तान के क्षेत्र में ही गिरे। उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनने उनके साथ यानी कि अभिनंदन के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है मानवीय व्यवहार किया। उसकी वीडियो वगैरह हम सभी ने देखी होगी। तो उसके बाद ये चर्चा में आया कि जो कन्वेंशन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन की, तो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। ये बहुत ज़्यादा जो है ऐसी बातें होने लगी। तो क्या ये जिनेवा कन्वेंशन क्या कुछ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक हाईलाइट था छोटा सा जो मैंने आपको यहाँ पर दिया, ताकि आपको पूरा घटना जो मैं जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ वो समझ में आए। चलिए देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन क्या है। कि अगर कोई भी लड़ाई में, अगर कोई भी युद्ध होता है किन्हीं दो या दो से अधिक देशों के बीच में, अगर उनका जवान या अधिकारी शत्रु देश की सीमा में प्रवेश करता है और उसके बाद उसको शत्रु देश की सीमा में प्रवेश करते ही उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है शत्रु देश के सैनिकों के द्वारा, तो इस सूरत में उसे युद्धबंदी माना जाता है। और युद्धबंदियों के संबंध में जिनेवा में व्यापक विचार कर कुछ नियम बनाए गए और इन्हीं को हम लोग जिनेवा कन्वेंशन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ये जो जिनेवा समझौता है इसमें 4 संधियां और 3 प्रोटोकॉल हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और ये ऐसे संधियां, ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे जो है जो ये जिनेवा समझौता है, इसमें ऐसे इसको इस मकसद से जो है बनाया गया है ताकि युद्ध के वक्त भी जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना रहे और मानवीय मूल्यों की हम रक्षा कर सकें। तो यहाँ पर से हम लोग जानेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा समझौता क्या क्या है। तो पहला जो जिनेवा समझौता हुआ था वो हुआ था 1864 में, आपको इसी यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जिनेवा समझौता हुआ था 1906 में और तीसरा जिनेवा समझौता हुआ था 1929 में। इसके बाद जो हुआ था 1949 में यानी कि 1949 में, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था ये। और इसमें 194 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 194 देश ने जो है इसमें सहमति जताई थी। जो भी इसमें नियम बनाए गए थे उनको मानने की जो है सहमति इसमें जताई थी। ये 1949 से जो ये चौथा जो सहमति बनी है, ये इसी में जो नियम बनाए गए हैं उसी की अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं। तो बात करते हैं कि जो समझौता है इसमें क्या है कि युद्धबंदियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों के तहत जो नियम इसमें बनाए गए हैं उन्हीं के तहत, उन्हीं के अनुसार कोई भी युद्धबंदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसके साथ जो है वैसा व्यवहार किया जा सकता है जैसा कि उस संधि में लिखा हो, उस समझौते में लिखा हो। साथ ही साथ जो युद्धबंदी होंगे उनको वापस करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? जिनेवा कन्वेंशन में। याद रखिएगा कि वर्ष 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी उसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, लेकिन उनको बाद में सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया। काफ़ी अच्छा ख्याल जो है 93,000 सैनिकों का भारतीय सेना ने रखा था। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुख्य तथ्य हैं जिनेवा कन्वेंशन में, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत अगर कोई भी सैनिक घायल होता है तो उसकी देखभाल की जाती है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसका इलाज पूरा पूरा करवाया जाता है। साथ ही साथ उससे जो है उससे किसी भी तरीके का प्रताड़ित नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके से उसको जो है थर्ड डिग्री नहीं दी जा सकती है, किसी भी तरीके से पूछताछ उससे नहीं की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि
अगर जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सैनिक दूसरे देश की सेना के द्वारा पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो तुरंत ही वो इस जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि अगर जैसे ही अगर हम पाकिस्तान के किसी सैनिक को पकड़ते हैं तो वो जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आएगा। जिनेवा कन्वेंशन में जो नियम दिए हैं एक सैनिक को गिरफ्तार करने के बाद, उन्हीं नियमों के अनुसार हम उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि युद्ध बंदियों को सभी ज़रूरतों का सामान दिया जाता है। जो भी ज़रूरत डेली जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं, और उनसे किसी भी तरीके से जाति या धर्म से संबंधित पूछताछ नहीं की जा सकती है। तो ये सब बातें थी जिनेवा कन्वेंशन पे जो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ से जिनेवा कन्वेंशन के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने बात की, ये चीज़ याद रखिएगा, 1949 में 194 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो हमारे सैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसी को लेके जो है ये इतना ज़्यादा चर्चा में आया कि पाकिस्तान ने गलत किया, जो भी जो उसको करना चाहिए था। अब वहाँ पर जो है, हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि वो लोकल नागरिक थे, लेकिन वो भी काफ़ी गलत था क्योंकि उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ठीक है, तो जिनेवा कन्वेंशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सीधे सीधे जो है जो था इसमें वो मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।